तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके दोनों नेक डीप है तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं, किस तरह से करने हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कुर्ती होते ना, तो कुर्ती में आपको कौन कौन से लेंथ चाहिए होते हैं। एक तो आपकी जितनी लेंथ है, फुल लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी आपकी लेंथ है उसको हम कुर्ती लेंथ बोलते हैं। फुल शोल्डर यानी कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट रहता है उसको बोलते हैं फुल शोल्डर। फिर आता है रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर यानी कि यहाँ से लेके जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वहाँ पे आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए वो हम मार्किंग करते हैं। फिर आता है चेस्ट राउंड, यानी कि चेस्ट का राउंड कितना है वो मेजरमेंट। वेस्ट यानी कि वेस्ट का राउंड, कमर वाला राउंड। फिर आता है हिप राउंड। हिप राउंड यानी कि जहाँ से आपका कुर्ती का कट रहता है उसको बोलते हैं हिप राउंड। फिर आता है शोल्डर टू अपेक्स। तो शोल्डर से लेके अपेक्स पॉइंट तक जितना आपका मेजरमेंट रहता है वो हम मार्क करते हैं। और फ्रंट नेक डीप और बैक नेक डीप। तो कुर्ती में आपको सिर्फ इतने ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए यानी कि कुर्ती के कटिंग का डिटेल वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका नेक का पैटर्न दोनों डीप नेक है तो आपको आर्मोल में इस वाले आपके चेस्ट के राउंड के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि अगर आपकी चेस्ट 30.25 से लेके 35 तक है, यानी कि समझो हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो आप क्या करेंगे बैक पार्ट में 34 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। ओके, तो बैक पार्ट में हम इस तरह से चेस्ट वाली लाइन जब हम 1 इंच डाउन जाएंगे वहाँ से आप चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। और फ्रंट में आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्ती आर्मोल फॉर्मूला। तो फ्रंट में हम किस तरह से करेंगे, जितनी आपकी चेस्ट है, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट समझो 34 होगी, तो बैक पार्ट में तो हमने हाफ इंच ऐड किया और फ्रंट में हम -0.75 करेंगे। ओके, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम हम जब बैक पार्ट में और फ्रंट में अलग अलग माइनस करेंगे तो यहाँ से अलग अलग शेप आएगा, तो टाइट तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सारे चार्ट एकदम क्लियरली देखेंगे और कटिंग करेंगे तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा फिटिंग में। ओके, इसके बाद आया हमारा कुर्ती आर्मोल क्रॉस मार्क। यानी कि अगर आपके दोनों नेक डीप है तो आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करना है और फ्रंट में इस तरह से यहाँ से जब हम ये वाला शेप ड्रॉ करते हैं ना आर्मोल का, वो वाले के लिए ये चार्ट है। ओके, फिर आया कुर्ती लूजिंग चार्ट। तो अगर आपने मेरे दोनों वीडियो देखे होंगे तो उसी दोनों वीडियो में भी सेम ही है, यानी कि कुर्ती के लूजिंग चार्ट सेम ही होते हैं, क्योंकि कुर्ती तो सेम ही होती है। वो सिर्फ हमारा नेक पे डिपेंड रहता है। अगर आपका दोनों नेक डीप है, दोनों पैक है, एक डीप और एक पैक, तो इस तरह से अगर पैटर्न है तो भी आपका जो कुर्ती का पैटर्न होगा लूजिंग वाला वो तो सेम ही होगा। तो बैक पार्ट में आपको इतना याद रखना है कि बैक पार्ट में हम 1.5 इंच ऐड करते हैं, फिर डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो वो वाला इस तरह से मार्किंग करते हैं। फिर 1.5 इंच आप मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जब हम, ये तो हुई हमारी फिटिंग वाली लाइन, तो जब हम ये स्टिचिंग करते हैं तो कोई किस तरह से लूज़ पहनना पसंद है तो वो यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग कर सकते हैं। किसी को एकदम फिट चाहिए तो यहाँ तक ही आप रख सकते हैं। समझो 2-3 महीने में आपका बॉडी का शेप बढ़ गया तो आप यहाँ पे मार्जिन वाला लाइन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतना आप मत सोचना कि 1.5 इंच हमारा लूजिंग का कम पड़ जाएगा, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड पे 1.5 का लूजिंग होगा, यानी कि 3 इंच का टोटल लूजिंग आपका बॉडी में होगा कुर्ती में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रंट में तो हम +4 इंच करते हैं और फिर डिवाइड बाय 4 करते हैं। ओके, और वेस्ट वाली लाइन में हम क्या करते हैं, जितनी आपकी यहाँ से चेस्ट वाली लाइन है उसमें से 1 इंच माइनस करते हैं और वेस्ट वाली लाइन में मार्किंग करते हैं। तो वेस्ट वाली लाइन कहाँ पे होती है, तो यहाँ से जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है वहाँ से आप एक तो 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक 20 इंच पे। और अगर आपके हाइट ज़्यादा है तो आप ये जो वेस्ट वाली लाइन है वो आप मार्किंग करेंगे 15 इंच पे, और जो हमारी हिप वाली मार्किंग है यानी कि कुर्ती के क्रॉस वाली लाइन
वो आप 21 पे मार्किंग करेंगे। ओके, फिर आएगा आपका कुर्ती साइड डार्ट, यानी कि कुर्ती वाला ये वाला साइड डार्ट। तो ये वाला भी आप चार्ट देख सकते हैं। ये भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना डार्ट लेना है वो यहाँ पे है। और आप सोच रहे होंगे कि आर्म होल -50 क्या है, यानी कि आर्म होल -1/2 इंच, आर्म होल -0.25 क्या है। तो ये भी मैं एकदम शॉर्टकट में बता दूँ। आर्म होल -1/2 इंच यानी कि जो हमारे यहाँ पे जब हम मार्किंग वगैरह करते हैं, चेस्ट प्लस 4 इंच उसको डिवाइड बाय 4 करते हैं फ्रंट में, और डार्ट फ्रंट में लेते हैं, तब आपको यहाँ से कितना माइनस करना है। तो अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 35 तक है, 30 तक है, तो आपको 1/2 इंच यहाँ से माइनस करना है। फिर यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन वाला, फिर वो दोनों पॉइंट आपको इस तरह से मिला देने हैं। ओके, और अगर आपकी चेस्ट 30.25 से लेके 35 तक है, तो आपको आर्म होल -0.25 करेंगे। ओके, और डार्ट आपको यहाँ से कितना लेना है वो यहाँ पे फिक्स है चेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपका डीप नेक है तो बिना शोल्डर माइनस चार्ट तो आप कुर्ती परफेक्ट बना ही नहीं सकते। तो शोल्डर माइनस चार्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है उसके बेसिस पर हमारा ये वाला चार्ट रहता है। तो जितना आपका नेक का डीप है, तो डीप समझो हमारा 7 इंच है, और शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट समझो। तो आप क्या करेंगे, एक तो ये वाली लाइन देखेंगे। अब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, पर ज़्यादा माइनस किस में हो रहा है, शोल्डर। तो जिसमें ज़्यादा माइनस हो रहा है शोल्डर, वो ही हम माइनस शोल्डर के लिए यूज़ करेंगे। 1.3 इंच और 1.25। ओके, 1.3 यानी कि 1.25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि ओके। और हमारा अगर रेडी शोल्डर 3 इंच है या फिर 4 इंच है, तो ये अलग अलग चार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक के पैटर्न इसी तरह से होते हैं। और अगर आपको इस पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि रेडी शोल्डर चार्ट हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वहाँ पे आपको सारे एक एक करके डाउट क्लियर कर दूँगी। और गाइस, जल्दी ही हम जल्दी हम जो ब्लाउज़ होता है, ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोज़ अपलोड करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं टीचिंग कर रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ आपको, वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।